हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. डेजिग्नेट द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज एंड काउंटर आयंस इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो इस क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेशन एंटिटीज एंड काउंटर आयंस फाइंड आउट करने हैं फॉर दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ क्या होती हैं. सो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को एंड सराउंडिंग लिगेंड्स को. तो क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स को मिला के जो एंटिटी फॉर्म होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी. एंड हमसे पूछा गया है काउंटर आयन. तो काउंटर आयन क्या होता है, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो मॉलिक्यूल्स और जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस बोलते हैं, काउंटर आयंस बोलते हैं. तो अब हम फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है ये वाला. तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो इधर हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखेंगे एंड यहाँ हम लिखेंगे काउंटर आयंस. तो फर्स्ट है K2NiCN4. तो इसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये होगी जिसमें कि हमारे पास सेंट्रल एटम होगा एंड सराउंडिंग लिगेंड्स होंगे. सो इट विल बी NiCN4 2 नेगेटिव. तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो जाएगी फर्स्ट वाले कंपाउंड के लिए. सेकेंड वाले कंपाउंड के लिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होगी, सेंट्रल एटम एंड द सराउंडिंग लिगेंड. सो इट विल बी CrEn3 प्लस 3. तो ये हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो जाएगी सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, सेकेंड वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए. थर्ड में क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल एटम एंड द सराउंडिंग लिगेंड. सो ये हो जाएगा हमारे पास FeCN6 एंड ये हमारे पास है इट इज़ 3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4. तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो जाएगी, सॉरी इट इज़ 4 नेगेटिव, इट इज़ 4 -4. देन लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हो जाएगी, ये सेंट्रल एटम एंड द सराउंडिंग लिगेंड्स. सो ये हो जाएगा PtCl2En2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2. तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हो गई सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए, सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए. नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं काउंटर आयंस. तो काउंटर आयंस प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जहाँ पे सेंट्रल एटम एंड लिगेंड प्रेजेंट है, उसके आउटसाइड जो भी प्रेजेंट होंगे दीज आर काउंटर आयंस. तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें काउंटर आयन है हमारे पास पोटेशियम. सो हम इसको लिख देंगे 2K पॉजिटिव, दिस इज द काउंटर आयन, या फिर हम लोग इसको लिख देंगे एज पोटेशियम, वी विल राइट इट एज 2K पॉजिटिव. तो ये हमारे पास काउंटर आयन हो जाएगा फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स के लिए. सेकेंड कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन यानी कि क्लोरीन प्रेजेंट है आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो काउंटर आयन विल बी 3Cl नेगेटिव. नेक्स्ट हम बात करते हैं ये वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, यहाँ पे हमारे पास आयरन प्रेजेंट है आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. सो इट विल बी 4Fe प्लस 3. तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन काउंटर आयन हो जाएगा इस गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए. लास्ट अगर हम बात करें ये वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, तो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास NO3 प्रेजेंट है. सो दिस विल बी आर काउंटर आयन. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2NO3 माइनस. तो ये हमारा काउंटर आयन हो जाएगा इस गिवन कॉम्प्लेक्स के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड. ऑल द बेस्ट.